तुम्हारा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए ये रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब जहां कहीं भी आपको मित्र दोस्त समझ रहे दिख जाए तो आप समझ जाइएगा मित्रता वाला चैप्टर है। थोड़ा नहीं भाई साहब, क्लास 10 वाले ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का सवाल है भाई साहब। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 8 नंबर 10 नंबर का सवाल है भाई साहब। 10 पाठ नहीं याद हो रहा, थोड़ा दोस्तों आपको लेखक और पाठ का नाम याद कर लीजिए, थोड़ा लाइन पकड़ लीजिए, 2-4 लाइन पकड़ लीजिए दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। अगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएसटी पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी को कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों गद्यांश करना आता है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में मतलब जैसे संदर्भ का आपका 2 नंबर मिलता है, रेखांकित अंश यानी कि जो रेखा की गई है यहाँ पे उसका अगर आप लोग व्याख्या करेंगे तो दोस्तों उसका अलग से 2 नंबर मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों तथ्य परक प्रश्न यानी कि उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन रहता है, ऐसे मतलब आप सभी का इसमें से क्वेश्चन ए वाला रहेगा इसमें, और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर आपको इसी में ऊपर मिल जाएगा, तो उसको करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। कुल मिलेगा दोस्तों 6 नंबर मिलेगा। कोरोना टाइम में दोस्तों शायद बढ़ भी गया होगा, उसको आप अपने हिसाब से देख सकते। कुछ भी नहीं पढ़े हैं हिंदी में तो पक्का बता रहा होगा, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों करके आएंगे पक्का। 100% श्योर हो जाइए दोस्तों, 100% दोस्तों श्योर हो जाइए कि आपकी बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आएगा तो दोस्तों करके आएंगे। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, अगर ये वाला अगर आता है तो आप तुरंत आपका दिमाग तुरंत जाएगा भैया ये वाला चैप्टर यहाँ से, यानी कि ये वाला इस चैप्टर यहाँ से। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है आपका क्या है भाई साहब, मित्रता वाला चैप्टर। अब भाई साहब पहले आप सभी को तो चैप्टर नाम तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको ट्रिक बता सकते हैं यहाँ पे कि भैया ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो इसका जो चैप्टर है वो क्या है, मित्रता वाला। कौन सा भाई साहब, मित्रता वाला ये वाला चैप्टर है। तो इतना तो आपको तैयार हो जाएगा। अब कैसे हम इस पर सर्च करेंगे कि भाई साहब ये वाला हमारा चैप्टर है मित्रता का और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही रहेंगी। तो यहाँ पे लिखा है यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मित्रता का मतलब यहाँ पे मित्रता आ गया है, तो इसको हम क्या कर लेंगे भाई साहब, अंडरलाइन कर लेते हैं। चलिए भाई साहब वैसे भी पहले से अंडरलाइन है, इसको हम थोड़ा ठीक है। मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हमसे नहीं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र, या अब देखिए दोस्तों मित्रता मतलब मित्र, जहाँ कहीं भी आपको मित्र दोस्त समझ रहे दिख जाए तो आप समझ जाइएगा मित्रता वाला चैप्टर है। थोड़ा दोस्तों इसको डेप्थ में चलेंगे दोस्तों, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी बन जाएगी यार, थोड़ा ऊब के मत जाना, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 8 नंबर 10 नंबर का सवाल है भाई साहब। 10 नंबर आप लोग प्राप्त कर लेंगे, क्यों ना दोस्तों हम 10 मिनट की एक वीडियो को देकर जाएं। हाँ कहीं भी आपको मित्रता दिख जाए भाई साहब, वहाँ पे आप लोग ठोक के आएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। थोड़ा और पढ़ लेते हैं दोस्तों, थोड़ा और हमको क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त, क्या दोस्तों, प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला, चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नित्य विश्व अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। समझ रहे। तो दोस्तों मित्र वाला जहाँ भी मिले आप लोग मित्रता आप लोग ठोक के आइएगा। अब दोस्तों इसमें ये भी सीख लेते हैं। वैसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को संदर्भ अलग से बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में जब चल रहे हैं भाई साहब अच्छे से चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए ये रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ तो आप सभी को चैप्टर का नंबर अगर आप नाम पता कर लेंगे, लेखक का नाम पता कर लेंगे तो आप लोग संदर्भ लिख लेंगे कि नहीं। अब संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की, ये देखिए हिंदी के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है इसके लेखक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब इस तरीके से आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं अच्छे से और आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब दोस्तों रेखांकित जो अंश होते हैं उसको आपको व्याख्या कैसे करनी है, थोड़ा उस पे चलते हैं। तो वहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ऊपर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रस्तुत आवरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इतना दोस्तों आप सभी को लाइन क्या करनी है भाई साहब, क्लास 10 वाले ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का सवाल है भाई साहब, इसको करके जाना यार हिंदी वाले के लिए। इतना लाइन आपको सब में करना है भाई साहब। आचार्य प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब भाई साहब वहाँ पे कहीं कोई लेखक और हो तो ये मत लिख के आना भाई साहब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो लेखक हो वो लिख के आना है कि मित्रता के लिए स्वभाव और मानव रुचि वाले में ही
परस्पर मित्रता हो सकती है। समझ रहे हैं? यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपी आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। तो थोड़ा उस जो शब्द है, थोड़ा आपको उस शब्द को थोड़ा भाई साहब बड़ा कर देना, थोड़ा विस्तार में लिख देना है। बाकी दोस्तों आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपका अब तो यही तो पक्का आएगा नहीं। हम तो आपको बता रहे हैं भाई साहब, आपको कैसे पता करेंगे कि कौन सा चैप्टर का है और कैसे हम करेंगे, तो ये बता रहे हैं ना भाई साहब। तो चलिए भाई साहब दूसरा देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी क्या मित्रता वाला मिलता है क्या, पढ़ लेते हैं। तो हमारा है दूसरा वाला कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। अब दोस्तों देखिए मित्र यहाँ पे आ गया है, तो मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आप लोग आराम से लगाइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुछ समझ में आ रहा है? तो बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों, फिर मित्रों आया, बार बार मित्रों की दोस्तों बार बार मित्रों आ रहा है ना, कि खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें इनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, फिर मित्र आ गया। दोस्तों आप किसी भी चैप्टर का अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब हमको पाठ नहीं याद हो रहा, थोड़ा दोस्तों आपको लेखक और पाठ का नाम याद कर लीजिए, थोड़ा लाइन पकड़ लीजिए, 2-4 लाइन पकड़ लीजिए दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। अगर आएगा, अगर मतलब इस चैप्टर से आएगा तो पक्का कर लेंगे। जहां क्वेश्चन जो है 2009, 17, 14, 18 में आया है भाई साहब, तो समझ रहे हैं ना इंपॉर्टेंट कितना हो जाता है। तो इसमें पूछा है गद्यांश, यानी कि 2 नंबर आपके रेडी हो गए कि नहीं? 2 नंबर पक्का हो गए भाई साहब। 2 नंबर पक्का करने के लिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किए गए। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। भाई साहब इतना लिखाइए, 2 नंबर आपको मिल जाने वाले हैं। अब हमने आपको बताया व्याख्या कैसे करनी है। अब व्याख्या में आप सभी को जो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो आपकी रेखा की गई है लाइन है, उसको दोस्तों थोड़ा विस्तार में आपको लिखना क्या है कि दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है, अब लेखक क्या कहता है आप सभी को लिखना है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। भाई साहब कहाँ ऐसे अच्छे मित्र मिलते हैं? और तो दोस्तों गिरने के लिए सोचते रहते हैं ना, समझ रहे हैं? तो ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी और शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो। समझ रहे हैं? तो आप लोग ऐसा भी, हम तो बता दी भाई 6 नंबर तो आपको तैयार हो गए हैं। थोड़ा एफर्ट कीजिए, थोड़ा और अपना लगाइए, 10 नंबर या फिर 8 नंबर आपके जेब में तैयार हो जाए। 2 नंबर पक्का तैयार हो गए। अब 2 नंबर व्याख्या तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आप लोग लिख ही सकते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा जो यहाँ से, यानी कि पूछा है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो मित्र का कर्तव्य हमें ऐसे मित्र की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग अनुगमन करने वाला हो। ऐसे व्यक्ति की निष्कपट, सभ्य, परिश्रम और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। तो यही लिख देना है, मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए, मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा आप लोग अगर मित्रता वाला आए तो आप लोग ऐसा कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको मित्र वाला मान लीजिए कि मित्रता नहीं मिला, तो मित्र नहीं मिले तो क्या करेगी, उसको भी देख लेते हैं। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नित्य और सद्वृत्ति की नाश नहीं करता बल्कि विधि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो ऐसा दिन अवनीत गड्ढे में गिरती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, तो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठती जाएगी। तो थोड़ा दोस्तों यहाँ पे गलत, यानी कि बुरा और अच्छे का बात किया जाएगा, जहाँ पे दोस्तों वो समझ लीजिए मित्रता वाले पार्ट से लिए गए हैं। समझ रहे? जैसे दोस्तों कच्ची मिट्टी या फिर कीचड़ उचड़ आ गया है, तो उसको दोस्तों हम अपने मित्रता वाला चैप्टर लेंगे। अगर आपके पास दोस्तों हिंदी की किताब हो तो उसको दोस्तों हर चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इस चैप्टर में क्या है, तो आप लोग आराम से उसको कर लेंगे। नहीं दोस्तों ऐसा भी कर सकते, अगर मित्र वाला है तो मित्रता मान के चलिए, और मित्र वाले में दोस्तों ये भी आ सकता है आपका अच्छा और बुरा का
थोड़ा इसमें इधर उधर हो जाता है, सावधान रहिए, ऐसा तो समझ रहे हैं, सावधान। कुछ कुछ दोस्तों पॉइंट कीजिए। मनुष्य का पैर कीचड़ में, कीचड़ वाला दोस्तों जो क्वेश्चन है कीचड़ वाला, तो दोस्तों बार बार रिपीटेड होता रहता है। तो अगर ऐसा आए तो आप लोग करके जाना यार, इसमें थोड़ा पॉइंट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो मित्रता वाले चैप्टर से, बस दोस्तों आपका फंस जाएगा भाई साहब, आप लोग आराम से संदर्भ लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप सभी को कराने वाला हूँ, कौन सा कराने वाला हूँ यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ममता। हाँ दोस्तों, ममता पार्ट वाला वीडियो थोड़ा लंबी पड़ जाएगी इसलिए नहीं बना रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में बस।